वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। अब हमारा पहला क्वेश्चन होगा, कोऑर्डिनेशंस क्या है? द वर्किंग ऑफ बॉडी इज वन यूनिट बाय कोऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड सिस्टम इन हार्मनी विच अदर। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ए लॉट्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स होता है। अब जितने भी टिश्यूज़ ऑर्गन्स इन ऑर्गन सिस्टम्स किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये अकेले से काम नहीं कर सकता है, बल्कि इनके लिए वर्कआउट करने के लिए, किसी भी किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये दूसरे सिस्टम्स की, दूसरे ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होते हैं। तो किसी भी टास्क को बॉडी परफॉर्म करने के लिए, हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरी, यानी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ता है। इसे कोऑर्डिनेशंस कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल के लिए, ए बॉय रन्स टू कैच अ बॉल, यानी ये लड़का जो है ना, बॉल को पकड़ने के लिए जो है क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो उसके लिए उनके मसल जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसको चलने के लिए, मसल्स के ज़रिए वो चल रहा है। तो ये बॉयज जो रन करेगा बॉल को कैच करने के, एट ए टाइम हंड्रेड्स ऑफ मसल्स जो है इसके आर्म्स में, लेग्स में, बैक्स में मूव कर लेंगे। अब उनके आर्म्स के, ठीक है, एक्यूरेट मूव करने के लिए नर्वस सिस्टम्स का भी ज़रूरत होगा, ठीक है, और बाकी उसका सेंस ऑर्गन से इस बॉडी के साथ ही मूव, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसको हम आसान भाषा में बोले तो इस काबिल बनाएगा कि वो एग्जैक्ट टाइम में जो है, एग्जैक्ट एंगल, पावर के साथ और एंगल के साथ वो जो है मूव कर लेंगे और जो है बॉल को कैच कर लेंगे। तो बॉल को कैच करने का प्रोसेस जो है, ये नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये जो है परफॉर्म कर पाएगा ये काम को, ठीक है। बट इन अदर देन दिस सिस्टम्स, उस बॉल को कैच करने के लिए दूसरे सिस्टम की ज़रूरत होता है। जैसे कि, ठीक है, ये बॉडी जो है जिसे तेज़ी से बात करें, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना पड़ेगा। ब्रीथिंग सिस्टम्स जो उसका नॉर्मली स्लो होता था, तो उसको तेज़ करना पड़ेगा। तो ये सब का जो है उसमें सपोर्ट होना, कोऑपरेट होगा, तभी तो ये सिस्टम, ये काम, ये परफॉर्म ये वर्क रन कर पाता है, ठीक है। जो लॉट्स ऑफ हीट बॉडी से रिलीज़ भी करना होता है, उसको भी काम करना, उस सिस्टम को भी काम करना पड़ेगा। तो मेरे कहना ये है कि इस एग्जांपल के ऊपर जो है आप लोग फोकस कर लेना, बात समझ लेना कि इन सब को मिल के जो है ये काम कर रहा है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये समथिंग राइटिंग, माइंड्स और जो है फिंगर्स और मसल्स और आइज़ का मदद से ये कुछ लिख रहा है। ये लड़का ये राइट डाउन, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये कुछ राइट डाउन कर रहा है। एट ए टाइम जो है उसके हाथ जो है, फिंगर्स जो है मूव कर रहा है पेन को चलाने के लिए। उसके आंखों का जो है नज़र जो है उसके ऊपर होना पड़ेगा कि क्या लिख रहा है, उसको दिख रहा है, ठीक है। उसकी मसल्स, आर्म्स, हेड्स, मसल्स का काम कर रहा है। ये कुछ सोच रहा होगा, कुछ दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, थॉट्स चल रहा होगा, तो उसका माइंड को भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उसका ब्रेन का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। बाकी यानी इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम इसके साथ जो है कंबाइन हो रहा है, मिल रहा है, तब जाके ये वर्क जो है परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए खाली हैंड सिर्फ या फिंगर सिर्फ चलने से काम नहीं पड़ेगा, एक दूसरे की कोलैबोरेट करना पड़ेगा, वर्कआउट तभी तो होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस में आप देख सकते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस होता है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम्स, केमिकल कोऑर्डिनेशंस जो एंडोक्राइन सिस्टम्स कंट्रोल कर लेता है। नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आता है ब्रेन, स्पाइनल कोड, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम्स, सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स इसको कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। 5 कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स होता है। नंबर इज स्टिमुलाई, receptors, second number 3 coordination, number 4 effectors and और नंबर 5 रिस्पॉन्स होता है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टिमुलाई,
डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलाई क्या है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच प्रोवोक और रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम्पल लाइट, हीट, प्रेशर, टच। ये है एग्जाम्पल्स है स्टिमुलाई का। साउंड वेव्स भी कह सकता है हम, ठीक है, या माइक्रोबियल इन्फेक्शंस भी कह सकता है। जो ऐसे चेंज कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्स कर लेता है उस, जैसे कि जो है, इसीलिए स्टिमुलाई इसे कहते हैं। रिसेप्टर्स डेफिनेशंस, द ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल विच डिटेक्ट ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। कोई भी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। आइस, ईयर्स साउंड को, लाइट को जो आइस के लिए, नोज डिफरेंट केमिकल को वो जो डिटेक्ट करता है, स्किन जो है किस बॉडी को कोई टच कर रहा है, इसको कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेटर्स ऑर्गेनिज्म दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेज टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर ए प्रॉपर एक्शन। वो तमाम ऑर्गन्स जो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है फ्रॉम रिसेप्टर से, या जैसे कि आई से, एयर से, नोज से, आई से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर एक्शंस के लिए इसी को, ठीक है, उसी को कहा जाता है। कोऑर्डिनेटर्स के अंदर जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड, नर्वस कोऑर्डिनेशन इसी को कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ये ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है, ये नर्व्स पूरा बॉडी के अंदर स्प्रेड कर रहा है। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेटर्स होता है। जे रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, वो जो है न्यूरॉन्स जो है कैरी कर लेता है, ठीक है, नर्व्स के फॉर्म में जो है इफेक्टर्स तक पहुंचा देता है। दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस इन केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। रोल यानी इसका मेन रोल प्ले वही तो होता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड सेंड्स मैसेज बाय सिक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन द ब्लड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन को बनाता है, जैसे कि ये मैसेज रिसीव कर लेता है और वो सेंडिंग कर लेता है, ठीक है, हार्मोन्स के थ्रू ये जो है, ठीक है, पहुंचा देता है, ठीक है। अब इफेक्टर्स का, द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दैट आर कॉल्ड इफेक्टर्स। इफेक्टर्स इसी को कहा जाता है। और बॉडी के साथ तमाम पार्ट्स जो बॉडी के कोऑर्डिनेटर से फ्रॉम मैसेज को रिसीव कर लेते हैं और ख़ास तौर पर वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। नर्व जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स जो है कैरी करता है मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर्स तक पहुंचा देता है। जैसे कि ब्रेन से स्पाइनल, ठीक है, ब्रेन से जो है मैसेज को पहुंचा देता है। जैसे कि हार्मोन्स का हमने बोला था, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो हार्मोन्स होता है ना, वो कोऑर्डिनेटर से जो है मैसेज को पहुंचा देता है, कैरी कर देता है, एंड देन ए पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू तक वो पहुंचा देता है। वो इफेक्टर्स होता है, वहाँ तक पहुंचा देता है। हार्मोन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे न्यूरॉन्स काम कर, ये ठीक है, टारगेट तक ये पहुंचा देने वाला इसका काम होता है हार्मोन्स। अब ठीक है, अब हमारा लास्ट है रिस्पॉन्स। द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द इफेक्ट आफ्टर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने के बाद इफेक्टर्स हमारे के जिस किस्म के वो एक्शंस परफॉर्म कर लेता है, उसी को रिस्पॉन्स कहा जाता है। पुलिंग अवे हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, जब गर्म चीज़ के अंदर जब आप हाथ डाल देगा या गर्म चीज़ के ऊपर आप हाथ डाल देता है तो जल्दी से आपका हाथ हटा देता है। क्यों? क्योंकि जो है ये पुलिंग अवे हैंड फ्रॉम द हॉट, ये रिस्पॉन्स, इसी को है रिस्पॉन्स, यानी उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा और जो है वो जो है मैसेज पहुंचने के बाद जो है वो जो आफ्टर मैसेज रिसीव होने के बाद वो जो एक्शंस कर रहा है, ये है रिस्पॉन्स। उसका
एक्शंस का रिस्पॉन्स हमें पहुंचाता है, यानी जो मैसेज उस तक पहुंचाना था वहां पहुंचने के बाद ये वाला एक्शंस हो जाता है। क्योंकि हमारा फिंगर के जो है मसल जो है ऐसे इफेक्टर्स वहीं होता है, तो जल्दी फ़ौरन पीछे हटा देता है। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स टुवर्ड्स लाइट। अब हम इंसान हैं, अब हम जैसे प्लांट्स का बात कर रहे हैं, तो जैसे कि सनफ्लावर जो है लाइट की ओर चला जाता है, अपने चेहरे को लाइट की ओर डाल देता है, ठीक है। सनफ्लावर्स को जो है ना, उनकी मूवमेंट जो है ना वो टुवर्ड्स द सनलाइट होता है, ये आपको मालूम है, इसीलिए इसको सनफ्लावर्स का नाम रखा गया है। उसका लाइट की ओर जो है उसका मूव चला जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बाय मिस्टेक सम टाइम्स हमारा पाँव जो है किसी पिन के ऊपर टच कर लेता है, ओह होय होय, तो फिर हमें कितना अजीब सा फील हो जाता है, ठीक है। जल्दी से हम हटा देता है, ये एक्ट करेगा ऐसे स्टिमुलस जो है पाँव है वो उसके ऊपर असर पड़ जाता है, वो जल्दी से मैसेज सेंड करवा देता है कहाँ पे तक, कोऑर्डिनेटर्स तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। देन ब्रेन जो है इंटरप्रेट करने के बाद इंफॉर्मेशंस को जो है अगेन मैसेज कन्वे कर लेगा हमारे मसल्स को, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पाँव के मसल्स को मैसेज पहुंचा देगा, भाई जल्दी से पैर को हटा देना, हम हटा देता है इतने जल्दी सेकंड्स के अंदर अंदर। ये है, इस तरीके से होता है कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट के ज़रिए हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कोऑर्डिनेशंस को, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्व्स कोऑर्डिनेशंस का पहला यहाँ पे हमारा सेंस ऑर्गन जो है ऐसे रिसेप्टर्स काम कर लेता है, रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, वो जो है यानी ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो जल्दी से वो जो है न्यूरॉन उस मैसेज को कैरी कर लेता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक हमारा पहुंचा देता है, कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचा देता है, हेड होता है जो मेन डिसीजंस मेकर्स, फिर जो आगे वो इसको पहुंचा देता है आगे इफेक्टर्स की ओर, न्यूरॉन्स रिसेप्टर से न्यूरॉन्स ही पहुंचा देता है, ठीक है, और वो न्यूरॉन्स ही जो है सेंस ऑर्गन से इफेक्टर्स की ओर। अब उसको अगर देखा जाए तो उसको मोटर न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलता है उसके हिसाब से ये जो है रिस्पॉन्स कर लेता है, ठीक है। अब आप जो है केमिकल कोऑर्डिनेशंस में आप देख सकते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशंस के अंदर क्या हो रहा है देख लो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है, जब रिसेप्टर्स को कोई स्टिमुलस मिलता है या न्यूरॉन और नर्वस इम्पल्स तो नज़र नहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो है पहुंचा देता है इंफॉर्मेशंस मैसेज केमिकल्स के फॉर्म में, मगर याद रख लेना केमिकल्स के फॉर्म में जो है कोऑर्डिनेटर्स एंडोक्राइन ग्लैंड तक केमिकल्स की शक्ल में, फिर वो जो है ब्लड के अंदर वो रिलीज़ कर देगा अपने मैसेज को, फिर वो इफेक्टर्स तक पहुंचा देता है, फिर इफेक्टर्स को रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे इफेक्टर्स कौन हो सकता है, हमारा बोन्स भी हो सकता है, लिवर भी हो सकता है हमारा, अगर इंसान का देखा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो मैसेज इन्फॉर्म करने के बाद। अब ये वीडियो ये था हमारा वीडियो आज का, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा कि आप सेटिस्फाई हैं हमारे लेक्चर से, तो लाइक करना ना भूलिए, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है वीडियोस बना के आपको पेश कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।